यही वे राष्ट्र हैं जिन्हें प्रभु ने इज़राइलियों की परीक्षा लेने के लिए वहां रहने दिया। इससे उसका आशय ये था कि इनके द्वारा उन इज़राइलियों की परीक्षा ली जाए जो कनान देश के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे, और इस प्रकार उन इज़राइली पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया जाए जिन्हें युद्ध का अनुभव नहीं था। फिलिस्तियों के 5 शासक सभी कनानी, सिदोनी और बाल हेर्मोन पर्वत से लेकर हमात के प्रवेश मार्ग तक लेबानोन की पर्वत श्रेणी में रहने वाले हिव्वी, ये इसलिए रह पाए थे कि इनके द्वारा इज़राइलियों की इस बात की परीक्षा हो कि प्रभु ने जो आज्ञाएं मूसा द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी वे उन्हें मानेंगे या नहीं। इस प्रकार इज़राइली लोग कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के साथ ही रहते थे। उन्होंने उनकी कन्याओं से विवाह किया और अपनी कन्याएं उनके पुत्रों को दी। उन्होंने उनके देवताओं की भी पूजा की। इज़राइलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। अपने प्रभु ईश्वर को भूलकर उन्होंने बाल देवताओं और अशेरा देवियों की पूजा की। इसलिए प्रभु का कोप इज़राइलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो उठा और उसने उन्हें मेसोपोटामिया के राजा कूशन रिशआतईम के हाथ बेच दिया, और इज़राइलियों को 8 वर्ष तक कूशन रिशआतईम की सेवा करनी पड़ी। फिर इज़राइलियों ने प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना की, और प्रभु ने उनके लिए एक उद्धारक अर्थात कालेब के छोटे भाई केनज के पुत्र ओतनिएल को नियुक्त किया, जिसने उन्हें मुक्त किया। वो प्रभु से प्रेरणा प्राप्त कर इज़राइलियों का न्यायकर्ता बन गया। वो युद्ध करने निकला और प्रभु ने मेसोपोटामिया के राजा कूशन रिशआतईम को उसके हवाले कर दिया। कूशन रिशआतईम पर उसे विजय प्राप्त हुई। इसके बाद देश में 40 वर्ष तक शांति रही। केनस के पुत्र ओतनिएल की मृत्यु के पश्चात जब इज़राइलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तो इसके कारण प्रभु ने इज़राइलियों को मोआब के राजा एग्लोन के हाथ दे दिया। उसने अम्मोनियों और अमालेकियों के साथ इज़राइलियों को पराजित किया और खजूर नगर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इज़राइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इज़राइलियों ने सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने गेरा के पुत्र बेन्यामीन के वंशज एहूद को उनका उद्धारक नियुक्त किया। वो खब्बा था। इज़राइलियों ने उसके द्वारा मोआब के राजा एग्लोन के पास कर भेजा। एहूद ने अपने लिए 1 हाथ लंबी दुधारी कटार बनवाई थी और उसे अपने वस्त्रों के नीचे अपनी दाहिनी जांघ पर बांध लिया। इसके बाद उसने मोआब के राजा एग्लोन को कर भेंट किया। एग्लोन बहुत मोटा था। एहूद ने कर भेंट करने के बाद उन लोगों को विदा किया जो कर ले आए थे। गिलगाल की मूर्तियों के पास आकर एहूद अकेला ही वापस चला गया और उसने कहा, राजा, मैं आपके लिए एक गुप्त संदेश लाया हूँ। राजा ने अपने सब दरबारियों को जाने का आदेश दिया और वे चले गए। तब एहूद उसके पास गया और उस समय राजा अपने छत वाले हवादार कमरे में अकेला बैठा था। एहूद ने उससे कहा, मैं आपके लिए ईश्वर का संदेश लाया हूँ। वो ज्यों ही अपने आसन से उठा, एहूद ने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी जांघ की कटार निकालकर उसकी तोंद में भोंक दी। कटार के साथ उसकी मूठ भी
अंदर चली गई और चर्बी ने उसे ढक लिया, क्योंकि एहूद ने उसके पेट से कटार नहीं निकाली। एहूद ने कमरे के दरवाजे बंद कर सिटकिनी लगा दी और वो खिड़की से चला गया। उसके चले जाने के बाद नौकरों ने आकर देखा कि उस छत वाले कमरे के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने सोचा कि राजा हवादार कमरे के शौचालय में गया होगा। जब वे प्रतीक्षा करते करते थक गए और उन्होंने ये देखा कि अभी तक उसने छत वाले कमरे के किवाड़ नहीं खोले हैं, तो उन्होंने किवाड़ खोले और देखा कि उनका स्वामी फर्श पर मरा पड़ा है। इस बीच एहूद भाग निकला और उन मूर्तियों के पास से होता हुआ वो सईरा पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में नरसिंगा बजाया और इजरायली उसके साथ पहाड़ी प्रदेश से नीचे उतर पड़े। एहूद उनके आगे आगे चलता रहा। उसने उन्हें आज्ञा दी, मेरे पीछे आओ, प्रभु ने तुम्हारे शत्रुओं मोआबियों को तुम्हारे हाथ दे दिया है। तब वे उसके पीछे पीछे उतरे और यरदन के घाटों पर अपना अधिकार कर किसी भी मोआबी को पार नहीं होने दिया। उसी समय उन्होंने मोआबियों के लगभग 10,000 बलिष्ठ और वीर पुरुषों को मार डाला। उनमें एक भी जीवित नहीं रहा। मोआबी उस दिन इजरायलियों के अधीन हो गए। इसके बाद 80 वर्ष तक देश में शांति रही। इसके बाद अनात का पुत्र शमगर आया। उसने फिलिस्तियों के 600 पुरुषों को पैने से मार डाला। उसने भी इजरायलियों का उद्धार किया।